हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोग डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का थ्योरम देखे थे और उसका क्वेश्चन भी देखे थे कि कैसे उसका क्वेश्चन डिफाइन होगा। तो जब डी एलम्बर्ट टेस्ट और हम इस लेक्चर में मतलब जितने सारे भी थ्योरम बताए वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी थ्योरम को अच्छे तरह से देख लीजिएगा और उसे रीड कीजिएगा। तो आज हम लोग रैबिस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। रैबिस टेस्ट क्या होता है और उसका थ्योरम कैसे प्रूफ होता है, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों का एग्ज़ाम में आएगा कि स्टेट एंड प्रूव रैबिस टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज सिर्फ कन्वर्जेंस ही सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है, लेकिन हम इसमें कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे कन्वर्जेंस की जगह पे अगर डाइवर्जेंस आ जाता, अगर यहाँ पे बोला जाता कि स्टेट एंड प्रूव रैबिस टेस्ट फॉर द डाइवर्जेंट ऑफ द सीरीज, तो हम लोग डाइवर्जेंट का कंडीशन अप्लाई करते। इसीलिए हम दोनों कंडीशन बता रहे हैं कि दोनों कंडीशन का अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो वो बन जाए। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं, इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट कि द सीरीज समेशन यूएन ऑफ पॉजिटिव टर्म, समेशन यूएन एक पॉजिटिव टर्म का सीरीज है जो इज कन्वर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मंथली ब्रैकेट n इंटू ब्रैकेट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन 1। तो ये जो लिमिट है और लिमिट का जो ये वैल्यू है वो अगर 1 से बड़ा आता है तो इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, वो कन्वर्जेंट होगा। और डाइवर्जेंट कब होगा, और डाइवर्जेंट इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मंथली ब्रैकेट n ब्रैकेट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज मंथली ब्रैकेट क्लोज लेस देन 1, तो इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। तो हम ये स्टेटमेंट हम लोग लिख लिए हैं, अब मान लिए हैं। तो अब इसे हम प्रूफ कर कर देखेंगे कि ये हमारा सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो हम लोग प्रूफ देखेंगे, प्रूफ इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ लिखते हैं और ये सॉल्यूशन में ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हम लोगों को और फिर प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, मान लिया कि समेशन वीएन जो कंपैरिजन टेस्ट है उसकी मदद से हम इसे प्रूव करेंगे। तो समेशन वीएन इक्वल टू मान लिए 1/1 पे पावर p प्लस 1/2 पे पावर p प्लस 1/3 पे पावर p प्लस अप टू प्लस 1/n पे पावर p प्लस अप टू मतलब ये n टर्म तक जाकर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें से हम लोगों का इनमा टर्म कौन होगा, तो इनमा टर्म ये होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हुज nth टर्म्स vn, ये जो vn है इसके बराबर होगा 1/n पे पावर p। ये हम लोगों का इनमा टर्म हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जब अब इस हम लोग जानते हैं कि vn कन्वर्जेंट कब होता है, जब p का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो वो कन्वर्जेंट होता है। और डाइवर्जेंट कब होता है, जब p का वैल्यू 1 से छोटा या बराबर हो तो वो डाइवर्जेंट होता है। तो हम यहाँ पे उसे लिख देंगे इस तरह से। इसलिए द सीरीज समेशन vn
is convergent p ग्रेटर देन 1। जब 1 से बड़ा हो p तो वो कन्वर्जेंट होगा। एंड इज डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब Vn हमारे पास है तो Vn प्लस 1 हम निकालेंगे। इसलिए Vn प्लस 1 निकालेंगे क्योंकि हमें इसे सेटिस्फाई करना है, और इसे सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास Vn और Vn प्लस का टर्म दोनों होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं। नाउ Vn अपॉन Vn प्लस 1, तो Vn इक्वल टू हमारे पास था 1 अपॉन n पे पावर p। तो n प्लस 1 हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 का होल पावर p। और इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा n प्लस 1 अपॉन n का होल पावर p, इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसमें से n कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा Vn अपॉन Vn प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n का होल पावर p। अब इसका 1 प्लस x का होल पावर n रहता है, तो हम लोगों का कुछ फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो Vn अपॉन Vn प्लस 1, तो हमारा फॉर्मूला 1 प्लस x का होल पावर n रहता है, तो आता है 1 प्लस n इंटू x। तो x के जगह पे 1/n है और n के जगह पे p है, पावर p है, तो यहाँ p बटा n आ जाएगा। फिर प्लस p इंटू p माइनस 1, मतलब पावर n इंटू n माइनस 1 होता है। उसके बाद हम लोगों का 2 और ये एक्स स्क्वायर, मतलब 1/n का स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। प्लस ये टर्म n टर्म तक जा रहा है। उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस p अपॉन n प्लस टर्म ऑफ ऑर्डर 1 अपॉन n स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Vn अपॉन Vn प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस p अपॉन n प्लस o, जो ऑर्डर है हमारा 1 बटा n स्क्वायर। तो इतना आ गया। तो Vn बटा Vn प्लस 1 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो हम लोग जानते हैं कि Vn कब कन्वर्जेंट होगा और कैसे होगा। तो हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। अब हम लोग स्टेटमेंट पे आते हैं। केस फर्स्ट में कन्वर्जेंसी हम लोगों का प्रूव करना है, तो कन्वर्जेंट हम लोग प्रूव करेंगे। तो समेशन Vn कंपैरिजन टेस्ट से हम लोग जानते हैं कि समेशन Vn जब कन्वर्जेंट होगा एंड हैंस p ग्रेटर देन 1, ये हम लोग जानते हैं। तो देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट summation un is also convergent if कब होगा, तो un अपॉन un प्लस 1 ग्रेटर देन Vn अपॉन Vn प्लस 1। अब un अपॉन un प्लस 1 और Vn बटा Vn प्लस 1 का वैल्यू निकाले थे,
तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 प्लस पी अपॉन एन प्लस ओ 1/n²। तो जब हम इसे माइनस इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन p अपॉन n प्लस ऑपरेशन 1/n²। अब हम इसे n से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा हो जाएगा, ये अगर n से मल्टीप्लाई कराए तो ये n ब्रैकेट un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन, ये n कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ p बच जाएगा और यहाँ पे एक n कैंसिल होगा तो o ऑपरेशन 1/n। तो जब इतना आ गया तो हम लोग देख रहे हैं कि p n 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा। इतना जब आ गया तो हम इसमें लिमिट डाल देंगे और लिमिट डालकर देखेंगे कि क्या आता है। तो यहाँ पे दैट इज इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू p ग्रेटर देन 1/n जो था वो 0 हो जाएगा और हमारा p बच गया, तो p जो है वो 1 से बड़ा है। तो इसलिए जब ये इतना हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं, दैट इज इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 1। तो हमारा फर्स्ट केस प्रूफ हो गया, मतलब इतना बराबर इतना, तो इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। अब हम सेकंड केस देखेंगे डाइवर्जेंट के लिए। तो डाइवर्जेंस के लिए देखेंगे तो हम लोग मान लेंगे, सपोज दैट summation vn is divergent। अगर हम लोग मान लिए कि समेशन vn डाइवर्जेंट है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि p एंड हैंस p लेस देन 1। जब लेस देन 1 होगा तभी डाइवर्जेंट होगा। तो देन ऑल्सो समेशन un इज डाइवर्जेंट। तो जब vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा। कब होगा? इफ un अपॉन un प्लस 1 लेस देन vn अपॉन vn प्लस 1। और इसे जब हम लोग vn अपॉन vn का वैल्यू डालेंगे तो दैट इज इफ un अपॉन un प्लस 1 लेस देन 1 प्लस p बटा n प्लस ऑपरेशन 1/n²। तो इतना हो गया। अब हम लोग इसे 1 को -1 कर कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 लेस देन p बटा n प्लस ऑपरेशन 1/n²। और जब हम n से मल्टीप्लाई करा देंगे दैट इज इफ n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 लेस देन p बच जाएगा प्लस ऑपरेशन 1/n।
और जब हम लोग लिमिट डालेंगे तो लिमिट दैट इज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un बटा un प्लस 1 माइनस 1 लेस देन p, और ये 0 हो जाएगा। तो लेस देन p, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि p इक्वल टू 1 लेस देन 1, p से छोटा है, 1 से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un बटा un प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एज सोन बिफोर। तो हैंस द थ्योरम, तो हमारा ये थ्योरम प्रूफ हुआ और हमारा ये सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हुआ। सेकंड कंडीशन में हम लोग डाइवर्जेंस को निकाले हैं, तो डाइवर्जेंस कब होगा, जब p लेस देन 1 होगा। हम लोग पहले ही मान लिए थे केस में कि सपोज दैट समेशन bn इज डाइवर्जेंट एंड हैंस p लेस देन 1, तो p 1 से छोटा होगा तो देन समेशन un इज भी डाइवर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट के द्वारा। तो कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हम लोग रैबिट टेस्ट को प्रूफ किए, रैबिट टेस्ट का थ्योरम प्रूफ किए और दोनों स्टेटमेंट लिखे और उस कंडीशन से हम प्रूफ किए। तो आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इसी थ्योरम पे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि इस थ्योरम का अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।